हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपकी दोपहर में भी और मॉर्निंग में भी और कल भी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैं गई थी अपने घर और भाई का टीका था, तो इसी वजह से पिठाई थी, है ना, पिठाई हमारे यहाँ बोलते हैं, तो इसीलिए जो है इस बीच में गैप हुआ था। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हाँ अभी आप लोगों के सेट एक दिन में 3 सेट में कवर कराने की कोशिश यहाँ पर करूँगी और आप लोगों के जो डाउट आए हैं ना उस डाउट को भी जो है वहाँ पर देखूँगी अभी, क्योंकि टाइम नहीं मिला था। आज ही मैं यहाँ पे पहुँची हूँ तो फिर मैंने कहा चलो अभी तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर सेट डाल देते हैं। तो सेट नंबर है 5, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बिल्कुल, बट एक बार उसे आप दोबारा से देख लीजिए, उसके बाद ही फिर आप लोग मेरे को वहाँ पर क्वेश्चनिंग कीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्या है कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली अथवा भाषा नहीं आती है आपसे पूछा है, और बोली और भाषाओं का जो चैप्टर है उसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है। मैंने कराया था आप लोगों को ऑप्शन सी तेलुगु। तेलुगु जो है बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, आपने देखा होगा। ढूढ़ानी बोली है, तो ढूढ़ानी बोली जो है ये कौन से राजस्थान की है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। ढूढ़ानी बोली कौन से राजस्थान की है, ठीक है ना, फटाफट आंसर दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो सेकंड है आंसर होगा पूर्वी राजस्थान की। और ढूढ़ानी बोली हम किसे कहते हैं, कौन सी बोली, इसका अन्य नाम क्या है, फटाफट कमेंट ज़रूर दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, कहाँ इसका स्थल था। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मॉरिशस यहाँ पर आपका सही होगा। देवनागरी लिपि का जो सही विकास का जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो कौन सा क्रम है, ये आप मुझे बताएंगे। सो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और उसके बाद आई है देवनागरी, ऑप्शन डी, ठीक है। देवनागरी ब्राह्मी लिपि से ही क्या हुई है, विकसित है, डेवलप्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम स्वर है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्चिम स्वर, अच्छे से आप लोगों को कराए हैं, फटाफट आंसर दीजिए। और वर्णमाला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आ क्या है आपका, पश्चिम स्वर है। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। भाषा निर्माण की इकाइयों का जो सही अनुक्रम है वो क्या है। सो यहाँ पर भाषा निर्माण की जो यूनिट है उनका सही अनुक्रम, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, ऑप्शन बी। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन, कंठ, तालव्य, वर्चस्यासी को मूर्धन्य दंत ओष्ठ बोला जाता है, ऑप्शन बी। उनके स्नेह की अंतस्थलीय सरिता मुखमुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बतानी है, किसकी, अंतःस्थली। आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, श्रवण, श्रोधन अन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी 9 का। नेक्स्ट है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। जो हिंदी में कृत प्रत्यय है ना, इनकी संख्या आपसे पूछी गई है 42, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तो सौगात एक ऑप्शन आपका सही होगा, तुर्की भाषा का। अब मैं आप में से किसी ने बोला था कि मैम आपकी लॉन्ग वीडियो देखते देखते तो आंखों में चश्मा लग जाए, तो आपके लिए शॉर्ट वीडियोस भी हैं जो आपका चैप्टर वाइज करा रखा है। 67 की वीडियोस बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। ये उनके लिए है जो डिमांड करते हैं कि मैम मैराथन लॉन्ग वीडियोज़ लेकर के आए, उनके लिए थी भाई, आपके लिए नहीं है। अगर आपको नहीं दे, आपके लिए शॉर्ट भी है, जो 67 वीडियोज़ हैं आपका चैप्टर वाइज, आप उसे देख सकते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख था, और उल्लेख है, मुझे ज़रूर बताइएगा आपका 100 में से कितना स्कोर सही रहा है। ऑप्शन बी 343 से 351। काफ़ी चीज़ें मैं भी आप लोगों से सीखती हूँ, और लाइफ मानव की, मनुष्य की एक ऐसी लाइफ होती है, वो जीवन जब से उसका जीवन शुरू होता है, चाहे वो बचपन हो या बुढ़ापा, वो जब तक रहता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता है।
ठीक है ना। तो वही है कि जहाँ से जितनी चीज़ें मिलती हैं उतना सीखना चाहिए, बी पॉजिटिव। सो 343 से लेकर के 351 तक आपका राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है 13 का? मध्वा हो जाएगा ऑप्शन डी। 13 का ऑप्शन डी। मंद का विलोम शब्द आपसे पूछा है, सो मंद का विलोम क्या होगा? द्रुत, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। पशु शब्द का विशेषण क्या है 15 का? पाश्विक हो जाएगा पशु का, 15 हो जाएगा विशेषण बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या? तो इसके लिए जो एक वर्ड यूज होता है पदावनति। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो शीर्षक को चयन यहाँ पर ही क्या है आपका? ऑप्शन ए गलत है। रहीमन जो गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरों होए, इनमें कौन सा अलंकार है? और इस क्वेश्चन को दिमाग में छाप लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ये डिक्टो ऐसा ही पूछा जाता है। श्लेष हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सो क्वेश्चन नंबर 19 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराल। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है 20 का? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए आपका सही। हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक को क्या दी है? यहाँ पर मंजूरी दी है या विधेयक को पेश किया है? अमेरिका वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का, और इंडिया इस बार कर रहा है, तो पूछा जाएगा 2023। अब एक महीना भी नहीं रहा है, 2023 पास आने वाला है, तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत, ऑप्शन सी 22 का। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट, ऐसे हम ऐसे लिखते हैं ना, हम लिखते हैं लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन यहाँ राइट टू लेफ्ट पूछा है, तो कौन सी? ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी एक जैसी धारणा है? तो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत 24 का बी, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर विचार कीजिएगा और बताओ कौन सा सही है, कौन सी घटना पहले हुई। सो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिर आपका फिरोज तुगलक की डेथ होती है, पुर्तगालियों का भारत आगमन और विजयनगर के कृष्णदेव का शासनकाल, फिर पुर्तगालियों का भारत आगमन। सो ऑप्शन ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सही होगा। ठीक है। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की डेथ, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन होता है, और उससे पहले होता है विजयनगर की कृष्णदेव राय का शासन, और लास्ट में पुर्तगालियों का भारत आगमन। झंडा गीत किसने लिखा है? जो झंडा गीत है इसे किसने लिखा है? 26 श्याम लाल गुप्त पार्षद ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, और ये क्वेश्चन आपका कई बार अलग अलग परीक्षा में पूछा गया है। जो लॉर्ड मैकाले है ये संबंधित है किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। खिलाफत आंदोलन का जो आरंभ किया है वो आपका किसने किया? खिलाफत आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अली बंदो ने किया था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी, इटली, जापान क्या थे? धुरी शक्तियां थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के फैलने का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन सी। 8 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र। खग
चंद ज़ेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? खग चंद ज़ेदा सिक्किम में है, ऑप्शन डी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत सर्वोच्च है अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस जनगणना के अकॉर्डिंग? हिमाचल 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर स्थित है? ब्राह्मणी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मौसिनराम किस प्राकृतिक प्रदेशों में लोकेटेड है? मॉनसूनी प्रदेश। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन। नीदरलैंड्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? 37, ऑप्शन बी हॉलैंड। कैस्पियन सागर लोकेटेड है कहाँ? रूस और ईरान के बीच में। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। यह कैसी मिसाइल है? ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सुमेलित नहीं है। ये आ जाते हैं घास के मैदान, है ना? तो घास के मैदान जो हैं, बताओ इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं और क्यों नहीं है, वो कहाँ पर है? देखो, पंपास अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन ब्राजील लानोस गलत है। अब मुझे बताओ कि लानोस जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? फटाफट कमेंट कीजिएगा। कालाहारी मरुस्थल किस देश में लोकेटेड है? बोत्सवाना, ऑप्शन सी। देशांतरों की संख्या कितनी है? बताओ भी, देशांतरों की संख्या कितनी है? 42, 360। और अक्षांश रेखाओं की संख्या बताओ टोटल, कमेंट करके। अल नीनो जलधारा जो है वो कहाँ प्रकट होती है? अल नीनो जलधारा पेरू के तट पर, ऑप्शन ए अल नीनो की जलधारा जो है प्रकट होती है। 43 का ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? ऑक्सीजन। 44 का बी। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र। 45 का ए। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का यूज किया जाता है? पाइरोमीटर का। 46 का बी। 46 का बी पाइरोमीटर हो जाएगा। ठीक, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में कितना अंतर होगा? 35 डिग्री का। 47 का ऑप्शन सी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक जो बल है वो किस क्षेत्र में जो है, किस क्षेत्र के विकास को वहां पर बल दिया गया था? उसके विकास पर। कृषि में आत्मनिर्भरता। भारत में किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते? शिक्षा दिवस। ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत का पहला विमानवाहक युद्धपोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत। ये वो टाइम है जहां आपको प्रैक्टिस करना है। पनामा नहर का निर्माण जो है वो किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन सी। कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूजर के द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने या लिखने की क्षमता है? CDRW डिस्क। ऑप्शन सी आपका 52 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं क्या? मेल बॉक्स कहते हैं। 53 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट, है ना? कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल खोपड़ी, है ना? पत्र, पत्र किस में होता है? लिफाफा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि ये आपका दे रखा है आपका साइन चेंज करना है और सॉल्व करना, बोर्ड मास का अप्लाई करना है, तो आपका इसका मतलब है क्या? प्लस है, तो 1 का साइन चेंज होगा, तो 1 का हो जाएगा प्लस और 2 और माइनस हो जाता, माइनस बन जाता है
और फिर से आपका है प्लस बन जाता है, और इनटू क्या बनता है भाई, चलो यहाँ पर आपका ये रहेगा माइनस बन जाता है और इनटू डिवाइड बन जाता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप लोगों का जो सही आंसर आएगा, मैथ्स तो आप लोगों को आती ही होगी, सो 56 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी 1.5। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनको नहीं आता हो, तो वो मुझे कमेंट कर देंगे, कल मॉर्निंग वाला जो वीडियोस आएगा उसमें आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। सो 56 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटोग्राफर में किसी पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला कहती है, उसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं। वह महिला फोटोग्राफर के पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है? सो आंसर दीजिएगा। इंगित करते हुए एक महिला कहती, उसके भाई के एक फोटोग्राफर में किसी पुरुष, ये कोई पुरुष है और उस पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला, और चलो भाई ये पुरुष है ये महिला है। इंगित करते हुए कहती उसके भाई, इसके भाई जो हैं मेरे, उसके भाई के पिताजी, उसके भाई के जो पिताजी हैं मेरे दादाजी के जो हैं इकलौते बेटे हैं। उसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते क्या हैं? बेटे हैं। तो ये आपकी वुमेन थी और वुमेन के दादाजी, बट उससे पहले पापा जी आएंगे। लेकिन जो फोटोग्राफर वाले हैं ना, ये उसका फोटोग्राफर में जो है एक आदमी है वो, और उसका एक भाई भी है, यानी कि ये तो भाई बहन हो गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो होगा तो वहाँ पूछे वह महिला फोटोग्राफर, तो वो क्या हो जाएगी? बहन होगी, ठीक है, ऑप्शन ए। यदि किसी कोड भाषा में AGE को E के I लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में पेस को क्या लिखा जाएगा? सो A, G और E, तो इसमें जो आप लोगों का सही आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 58 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन A, TEGI। तो डिफरेंस देखोगे कितना कितना आया है और आंसर आपका निकल जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारत को रजत पदक दिलाने वाले रवि धैया का जो संबंध है वो किस खेल से है? सो 59 का आपका जो सही आंसर होगा वो जाएगा सी, कुश्ती, ठीक है ना, ऑप्शन सी, 59 का सी। 26 मार्च 2021 को चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 48। कंडी सैंड नामक तहसील कहाँ है? 61। 60 का आंसर बी एंड 61 का 8 टिहरी में। नेक्स्ट है आप लोग का जिला पंचायत सचिव के रूप में काम करता है कौन? DDO या DPRO? 62 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? 1915 में या फिर 1911 में? ऑप्शन डी। रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन डी, पूर्वी रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद कुंड व देवी कुंड कहाँ पर है? बागेश्वर। बरमी बुग्याल कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में बरमी बुग्याल है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में वन टू वॉच पुरस्कार से नवाजा गया है? उत्तराखंड। 2021 में गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की प्रमुख झांकी और 2022 की भी कर चुके हो आप। सो 68 का ऑप्शन डी, केदारखंड की झांकी थी, केदारखंड की। 2022 की बताओ जल्दी से। राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है कब? 69 का, 2004 एंड 5। एक चक्रा प्राचीन नाम है किसका? चक्राता। तांदी, मरोज, घुमसू नृत्य किसका है? जौनसारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नोमेडस ऑफ हिमालय रचना किसकी? नोमेडस ऑफ हिमालय रचना।
डॉक्टर श्याम सिंह। कुमाऊं रेजिमेंट में किस बटालियन को वीरों का वीर कहा जाता है? 13वीं और 15वीं। चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब मिला है? 1718 में, ऑप्शन बी। राज्य में मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए हैं। कोलसारी एंड देवलगढ़, ऑप्शन डी। गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1365 टू 1420, 76 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमाऊं में स्थित ताल नैनीताल, नौकुचिया ताल, भीमताल आदि किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? लघु या फिर मध्य हिमालय, 77 का डी। गरुड़ चट्टी प्रपात कौन से जनपद में है? पौड़ी में। राज्य का पहला लोक देवता म्यूजियम खोला गया है कहाँ? 79 का मनीला, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाई कोर्ट के द्वारा गुज्जरों को किस पार्क में जाने की अनुमति दी गई है? गोविंद वन्य जी। चंद्रकुंवर बेटवाल की 80 कविताओं का कुमाऊनी में अनुवाद किया गया है। ऑप्शन ए मथुरादत्त मठपाल। गुदिया खाटल प्राचीन नाम था, गुदिया खाटल प्राचीन नाम था किसका? त्यूनी का। हवालबाग में स्थित बगान है मेजर कार्बेट का। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना की गई है 1869 में। गंगोत्री नेशनल पार्क का एरिया वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में, 2390 किलोमीटर स्क्वायर। मचवाल यानी कि मुचकुंद का आश्रम कहाँ पर है? चंपावत। पामो के सूर्य मंदिर से किस शासक के क्षमादान का उल्लेख मिलता है? उद्योगचंद, 87 का ए। उत्तराखंड का रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2016। नेक्स्ट है आप लोगों का 88 का ए। गोरखा प्रशासन में कार्य सेना सैनिक को क्या कहा जाता है? जागरिया। बलचुरी पर्वत कहाँ पर है? बागेश्वर। नेक्स्ट है, नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह है। हिमांशु जोशी। कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 1 सितंबर। उत्तरांचल सब एरिया किसे कहा जाता है? देहरादून छावनी। भानु भोपेला ने किस शासक से अमरावती के लिए युद्ध लड़ा? बाज बहादुर चंद। महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य? उत्तराखंड। जलकूर किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की, ऑप्शन ए। कैमल बैंक नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? देहरादून। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र? वह है हिमालय क्षेत्र। फूलों की घाटी को नंदनकानन कहा जाता है किसमें? स्कंद पुराण में। और लास्ट क्वेश्चन है, हिमालय संग्रहालय की स्थापना वर्ष? 2005। तो ये थे आप लोगों के 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 BS नेगी जी का। आपके कहने के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को यहाँ पर कराया जा रहा है। तो ज़रूर बताइएगा, सेशन जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी चाहिए तो वो चीज़ें भी आप लोगों की हो जाएंगी, बट उसके लिए टाइम लगता है और आपको लॉन्ग वीडियोस भी नहीं चाहिए। तो जैसा आप लोग कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चीज़ें कराई जाएंगी, ठीक है ना? नो प्रॉब्लम, जैसे आप कहेंगे वैसे आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, है ना? क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये सब किया जा रहा है। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और मैंने रीज़न बता दिया कि क्यों वीडियोज़ नहीं आई थी। अभी कंटिन्यू चलेगा, फ़िलहाल अभी तो मैं आ चुकी हूँ, है ना? तो मिलते हैं मॉर्निंग में। थैंक यू वेरी मच।